तत्वार सूत्र, नौवा अधिकार जो अपना क्रमशः यहाँ पे चल रहा है। 36 नंबर के सूत्र तक यहाँ पे चर्चा हुई थी। 37 नंबर का सूत्र आप निकाल लीजिए। मंगलाचरण करके अपन प्रारंभ करेंगे। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ। तत्वार्थों का जिसमें आवाज ना हो रही है आपकी। तत्वार्थों का जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसा तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा, संवर और निर्जरा तत्व की यहाँ पे चर्चा अपनी चल रही है। एक मिनट, अभी ठीक आ रही है सब आवाज? हाँ, संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करने वाला 9वां अधिकार, 9वां अध्याय जो अपना चल रहा था, जिसमें हम संवर के निर्जरा के कारणों की चर्चा यहाँ पे देख रहे थे। संवर और निर्जरा के कारणों में अनेक प्रकार से कारण आए। व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, धर्म, परिचय और चारित्र। इन सब के बाद या आवाज मुझे ही नहीं है, सबको नहीं आ रही है, पता नहीं आ रही है, सबको सही आ रही है। शायद आपके यहाँ पे सिग्नल थोड़े से होंगे वीक, आप अपनी साइड से एक बार चेक कर लीजिए। बाकी सबको तो आ रही है। आ रही है। हाँ, चलिए हम करते। तो अपना ध्यान का प्रकरण प्रारंभ हुआ था पिछली कक्षा में। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ध्यान को यहाँ पे क्यों लिया गया, तो आप एक बार ध्यान कर लीजिए कि क्योंकि तप का वर्णन चल रहा था। तप में अंतरंग और बहिरंग तपों का वर्णन आया, और उसमें अंतरंग तप में जो उत्कृष्ट तप है, सबसे अंतिम तप है, उसका नाम है ध्यान। बाकी सबके भेद प्रभेद की चर्चा हुई थी, बस ध्यान वाला जो भेद है उसका विस्तार से यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। 4 प्रकार के ध्यान में प्रारंभ के 2 जो होते हैं आर्त और रौद्र ध्यान, ये अशुभ ध्यान माने जाते हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये शुभ ध्यान, मतलब ये उत्तम ध्यान माने जाते हैं। इनका मोक्ष मार्ग में स्थान होता है। तो थोड़ा थोड़ा हमने सब ध्यानों का आपको परिचय पिछली कक्षा में आया था, और उनके भेद। आर्त ध्यान के भी 4 भेद होते हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद यहाँ पे आपने इस सूत्र नंबर अलग अलग इसमें देखे होंगे। फिर रौद्र ध्यान के 4 भेद 35 नंबर के सूत्र में आए थे। हाँ, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी। ये सब मतलब 5 पाप भी करना और उसमें 5 पापों में आनंद मानना, इस प्रकार से ये होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब जो प्रारंभ हो रहा है वो धर्म ध्यान का वर्णन करने वाला। 36 नंबर का सूत्र हो गया था। हाँ, मतलब धर्म ध्यान के भी भेद का तो परिचय हमें हो गया था। धर्म ध्यान में क्या क्या लिया? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये होते हैं 4 प्रकार के धर्म ध्यान। इनका वर्णन यहाँ तक हुआ था। चलिए 37 नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। अब जो यहाँ पे चर्चा आगे चल रही है, यहाँ पे अब जो ये ध्यान, कौन सा ध्यान किसको होता है, और फिर ये बात करते हुए शुक्ल ध्यान का वर्णन करेंगे। थोड़ा सा शुक्ल ध्यान हमें कठिन सा लगेगा, पर हम समझ जाएंगे, सरल हो जाएगा। एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4 भेदों का स्वरूप शुक्ल ध्यान के यहाँ पे बताए जाएंगे। देखिए 37 नंबर का जो सूत्र है, अभी मैं यहाँ पे तो आज नहीं खोल सकता, आप अपना उसमें खोल लीजिए पुस्तक में, ये जो पुस्तक है आपके पास। ठीक, चलिए 37 नंबर का सूत्र
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। सूत्र का विच्छेद करने पर शुक्ले मतलब आदि के, आद्य मतलब आदि के दो शुक्ल ध्यान मतलब प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। देखो हम ये सूत्र तभी समझ पाएंगे जब हमें चार शुक्ल ध्यान के भेद पता होंगे, तो वो आगे दो सूत्र बाद आएगा। 37वें में कहा कि जो शुक्ल ध्यान के चार भेद में से प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान हैं वो पूर्वविद के होते हैं, मतलब पूर्व ज्ञानधारियों के होते हैं, मतलब श्रुत ज्ञानियों के होते हैं, जिनको श्रुत ज्ञान है। समझ, मतलब ऐसा हम ये कह सकते हैं जिनको शुक्ल ध्यान होता है, जिनको श्रुत ज्ञान होता है, उनके ये प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान होंगे। मतलब केवली जो होंगे वो तो केवल ज्ञानी है। अब अगले सूत्र में आ रहा है वो परे केवली ना, परे मतलब बाद के दो, बाद के दो शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? केवली के होते हैं। उससे पहले वाले केवली के नहीं है, वो किसके हैं? जो जो श्रुत ज्ञानी है उनके ये होते हैं। ठीक है, मतलब जिनको हाँ श्रुत ज्ञानी 11 अंग 9 पूर्व को कहा जाएगा क्या? हाँ द्वादशांगधारी को, द्वादशांग के ज्ञानी पूरा। अच्छा। 11 अंग 9 पूर्व तक नहीं, पूरे द्वादशांग के धारी को यहाँ पे श्रुत ज्ञानी पूर्वविद नहीं कहा जाता है। तो उनको ये प्रारंभ के दो होंगे और बाद के दो केवली भगवान के होते हैं। तो ये इस तरह से ये दो कहे, जिनको हम दूसरे शब्दों में श्रुत केवली भी कहते हैं। श्रुत केवली कि जो अभी केवल ज्ञान को जिन प्राप्त नहीं हुए परंतु द्वादशांग का जिनको संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे मुनिराजों को ये पूर्व के दो शुक्ल ध्यान होते हैं। ठीक, तो ये 37-38 में अभी ये बताया, पर अभी हमें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि ये नहीं पता कि शुक्ल ध्यान होते कौन कौन से हैं। शुक्ल ध्यान के चार भेद तो बताए ही नहीं, पहले ये बता दिया कि पहले वाले दो होंगे श्रुत ज्ञानियों को, मतलब श्रुत केवलियों को, और बाद वाले होंगे केवल ज्ञानियों को। अब देखो 39 नंबर का सूत्र, इसमें चार शुक्ल ध्यान के भेदों का नाम आया है। सूत्र पढ़ता हूं। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। देखो दोबारा पढ़ता हूं। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो ये यहाँ पे बता दिए कि कौन कौन से होते हैं शुक्ल ध्यान के भेद। पहला, आप कॉमा लगा लीजिए, इसमें कॉमा लगा के आपको समझ आ जाएगा। पृथकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, बीच में एकत्व आया है तो एकत्व शब्द वितर्क के साथ बाद में लगेगा, तो कैसे हो जाएगा? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। दो भेद कौन से हो गए? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ठीक। तीसरा, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तीसरा यहाँ पे लिया है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती को। और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्ती। विपरीत क्रिया निवर्ती। चौथा हो गया विपरीत क्रिया निवर्तिनी। इस चार प्रकार के शुक्ल ध्यान के भेद होते हैं। देखो इसमें नीचे अब ये क्या इनका स्वरूप है एक एक का, ये हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा। अगर हम ये शब्द समझ गए तो हम इनका अर्थ लगा लेंगे। इसलिए हम पहले पूरा ये सूत्र पढ़ेंगे आगे के भी, फिर इनको एक साथ समझेंगे। ठीक, क्योंकि आगे के सूत्रों में इन शुक्ल ध्यान के इन शब्दों का अर्थ बताया गया है। एक पृथकत्व मतलब क्या होता है, वितर्क मतलब क्या होता है, अप्रतिपाती मतलब क्या होता है, ये सब इसमें आएगा। देखिए जो ये इसमें चार के जो भेद बताए, आप उनके एक एक शब्द ध्यान से लिखिएगा। पृथकत्व, वितर्क, विचार। पृथकत्व, वितर्क, विचार। दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। और तीसरा विपरीत क्रिया
अप्रतिपाती विपरीत क्रिया, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ये 4 है। अब जिनके पास ये चार्ट होगा आप उसमें से देख सकते हैं, ये चार्ट में चारों यहाँ पे दिए गए हैं। ये वाली पुस्तक होगी तो इसमें आप ऊपर से नाम देख लीजिए। अब देखो 40 नंबर का सूत्र देखिए। इसके बाद भैया इसमें तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती दे रखा है सूत्र में। हाँ नहीं हाँ, इसमें तो प्रतिपाती है। अच्छा इसमें टेबल में जो हमारे मतलब हमारे पास तत्वाद सूत्र उसमें प्रतिपाती दे रखा है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। हाँ तो वो ऐसा है कि जब उस शब्द को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस नहीं था इसलिए इन्होंने, जब इस शब्द को जोड़ के लिखेंगे तो क्रिया, जो क्रिया का आ आएगा वो उसके साथ फिर अप्रतिपाती आएगा। अभी जब हम अर्थ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अप्रतिपाती ही वहां पे आना है। ठीक, यहाँ इन्होंने ये दे रखा है शुक्ल ध्यान केवल काय योग के धारक के होते हैं। हाँ ये तो आप अगले पे पहुंच गए ना। 40 नंबर पे अब हम आ रहे हैं। 40 नंबर के सूत्र में अब हम ये बात देखेंगे। देखो 40 नंबर का पढ़ता हूँ। 39 में सिर्फ नाम बताए थे, अब 40 में से इनका स्वरूप आ रहा है तो वो देखें। त्रैक योग काय योग अयोगा नाम। दोबारा पढ़ता हूँ, त्रैक योग काय योग अयोगा नाम। अब देखो ये जो 4 शुक्ल ध्यान के भेद कहे हैं, ये कौन सा किसको होता है। आप भी अपने पास ऐसा टेबल बना सकते हैं कि एक एक शुक्ल ध्यान का पहले ऊपर नाम लिख दिया, फिर उनके बारे में जो चीजें आएगी, जैसे अब योग की बात आई तो कौन सा शुक्ल ध्यान कितने योग वाले को होता है। पहले मैं आपको सामान्य थोड़ा बताऊं, शुक्ल ध्यान प्रारंभ कब से होता है। जब मुनिराज श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं, श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। कोई बताएगा श्रेणी कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है। 8वें गुण स्थान से। और कहां तक होती है। 12वें तक। 12वें तक, हाँ। 8वें से लेके 12वें तक श्रेणी होती है। तो ये शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है 8वें गुण स्थान में, और 8वें गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक जो अंतिम है, क्या नाम है 14वें गुण स्थान का। अयोग केवली। वहां तक ये शुक्ल ध्यान पाया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब आप देखो बाहर से तो अगर हम देखेंगे तो 8वें गुण स्थान वर्ती भी आत्म स्वरूप में लीन है, आत्मा में लीन है, और 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती भी आत्मा में लीन है। अब इनके शुक्ल ध्यान कहा जाता है। अब शुक्ल ध्यान पर कौन सा किसके है ये अंतर आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो त्रैक योग, सबसे पहला शुक्ल ध्यान का भेद है पृथकत्व वितर्क वाला, ये होगा 3 योग वाले के, मतलब जिसके तीनों योग होंगे उसके ये पाया जाएगा। तीनों योग होते हैं मन वचन काय, तीनों योग पाए जाते हैं 8वें गुण स्थान में। ठीक है, तो ये 3 योग वाले के पाया जाएगा। फिर लिया एक योग त्रय, इसमें से 2 चीज निकलेगी, त्रय और एक। दूसरा शुक्ल ध्यान होता है एक योग वाले को। जैसे आपने टेबल बनाया होगा तो आपने जहां दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम लिखा है उसके नीचे लिख लीजिए एक योग। एक में वो कोई सा भी हो सकता है, मन भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काय भी हो सकता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी ये शुक्ल ध्यान होगा दूसरे नंबर का, तो वह शुक्ल ध्यान किसी भी एक योग के अवलंबन से होगा, उसके एक योग का अवलंबन होगा। या मन भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, काया भी हो सकता है। हाँ, पहले वाला तो तीनों योगों के अवलंबन से होगा, दूसरे वाला एक योग के अवलंबन से होता है। अब तीसरा आया काय योग। कर लिया तीसरे वाला आया है काय योग का। तो काय योग में तो स्पष्ट दिख ही गया कि कौन सा योग होएगा, काय योग वाले के ही होगा। और चौथा है अयोग। चौथा शुक्ल ध्यान उनके होगा जो अयोगी है। इससे हम बता सकते हैं कौन से गुण स्थान में होएगा। आप में से कोई बताएगा कि चौथा शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होगा, बताइए अनम्यूट करके। 13वें गुण स्थान में।
नहीं, अयोग केवली कौन सा गुण स्थान होता है? 14वें में। 14वां। 14वां, तो 14वें में होगा। 14वें में, अच्छा, यथाख्यात वाला। हाँ, मतलब बिल्कुल 14वां जो अयोग केवली गुण स्थान है, हाँ, उस समय जो ध्यान होता है, उस समय भी ध्यान कर रहे हैं मुनि जो भगवान है, उस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। ठीक है, और शुक्ल ध्यान के भेदों में देखिए तो चौथे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है वो होता है 14वें गुण स्थान में। ठीक, तो इस तरह से ये योगों का हुआ। पहला शुक्ल ध्यान उनके होगा जिनके तीनों योग हैं। ये भी आप जानते होंगे, ये बात आप ध्यान कीजिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं गुण स्थान, 8वें के बाद 10वें के बाद उनके योगों का अभाव होता जाता है, योगों का अभाव हो जाता है। कब होता है योगों का अभाव? 13वें गुण स्थान में एक काय योग रह जाता है मात्र, उससे पहले तीनों योग होते हैं। तो इस तरह से योग पहले 3 थे, फिर 1 रह गया, फिर 1 भी मिट जाता है, तब सिद्ध होते हैं। जब एक अयोग केवली के बाद फिर सिद्ध हुआ जाता है। इसका मतलब पहले 3 जो यहाँ पे कहा कि तीनों योग वाला, फिर 1 योग वाले के, फिर तीसरा वाला मात्र काय योग जो होता है उनके, और अंत में जो होता है वो 14वें गुण स्थान में जो अयोगी होते हैं, अयोग केवली जिनके कोई योग नहीं होता, उनके ये कहा जाता है। ठीक, तो ये 40 नंबर के सूत्र में ये बात आई है। समझ आ गया ये बात? आया समझ आपको? किसी को इसमें डाउट हो? चलिए आगे चलते हैं। अब 41 नंबर का सूत्र है। 41 नंबर में अब विचार और सवितर्क के बारे में बता रहे। जो एक शब्द आए थे बीच में, पृथक, वितर्क, विचार, विचार शब्द का अर्थ बता रहे। देखिए, एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, कि पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। देखिए यहाँ पे इस सूत्र में क्या बात बताई, पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो एक आश्रय वालों के होते हैं, दूसरा सवितर्क मतलब वितर्क सहित, और तीसरा इसमें कहा विचार है, मतलब स यहाँ पे भी लगाना तो ये हो जाएगा सविचार। अब इनका अर्थ क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। वितर्क का मतलब होता है कि जो श्रुत ज्ञान में हम तर्क ना करते, मतलब तर्क वितर्क, तर्क वितर्क हमने शब्द सुना है, तर्क वितर्क करना। तर्क वितर्क हम किससे करते हैं? अपने मन से, और मन के द्वारा होने वाला जो ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान का कार्य होता है मन से तर्क वितर्क करना, ये श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आपको जब मैंने यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि पहले प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? श्रुत केवलियों को होते हैं। मतलब उनको ज्ञान कौन सा है अभी? मति और श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, मति श्रुत ज्ञान है। अवधि मन पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये जो पहले के 2 शुक्ल ध्यान है, इसीलिए उनको क्या कहा? सवितर्क, मतलब वितर्क सहित है। वितर्क मतलब उन शुक्ल ध्यान में मन के द्वारा विचार चलता है, उन शुक्ल ध्यान में मन के द्वारा तर्क वितर्क ये जीव अंतरंग में करता है। जो ध्यानी होते हैं उनका मन में इस प्रकार तर्क वितर्क आदि का विचार चलता है, इसलिए उन्हें सवितर्क कहा। और फिर दूसरा शब्द लिया सविचार। सविचार का अर्थ होता है, विचार मतलब यहाँ पे वो जो विचार कहते हैं वो नहीं, देखो आप देखिए यहाँ पे विचार में बड़ी मात्रा है ना, विचार में बड़ी। तो जो विचार हम बोलते हैं छोटे वाला वो नहीं है, यहाँ विचार मतलब होता है संक्रांति। संक्रांति, विचार मतलब होता है संक्रांति। और संक्रांति शब्द सुना आपने? संक्रांति मतलब होता है परिवर्तन। संक्रांति का मतलब होता है एक विषय से दूसरे विषय में जाना। तो अभी बस इतना बताता हूं कि इस 41 नंबर के सूत्र में इतना बताया कि जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान हैं, वो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान एक आश्रय वाले के होगा, दूसरा सवितर्क होगा, और तीसरा
सविचार होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने देखो जो नाम थे पृथकत्व एकत्व, उसके पीछे हमें ये दोनों शब्द लगाने हैं, वितर्क भी और विचार भी। तो क्या बन जाएगा भैया एक आश्रय का क्या मतलब हुआ? एक आश्रय का मतलब ये होता है कि वे जो जैसे जब वो ध्यान करेंगे तो उनका जो विषय होगा एक समय में वो एक वस्तु पे रहेगा। जो वो ध्यान का जो उनका ध्येय होगा वह एक आश्रय पर लेगा, एक वस्तु को पहले ध्यान करेगा, फिर दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरी पे। जैसे केवली होते हैं, केवली जैसा नहीं होगा। केवली के तो क्या होता है, एक समय में अनेक वस्तुओं को भी उनके ज्ञान में आ सकती है और उस समय वो उनको अपना ध्यान भी चालू रहता है। पर ये तो क्योंकि हम स्पष्ट हो ही रहा है क्योंकि श्रुत ज्ञानी है, और श्रुत ज्ञान का स्वरूप ही क्या होता है, एक समय में एक वस्तु को जानना। तो इसीलिए ये जो शुक्ल ध्यान होते हैं प्रारंभ के दो, ये एक आश्रय वाले पे ही लगेंगे, जहां पे जब तक शुद्ध ज्ञान है तब तक जब भी ध्यान का विषय चलेगा, मान लीजिए आत्मा का ध्यान हो रहा है या अन्य द्रव्यों का भी हो रहा है, पुद्गल पुद्गल धर्म धर्म आकाश आदि का, तो एक समय में एक का ध्यान रहेगा, ये अर्थ है। इस तरह से एक आश्रय कहा जाता है। और योग तो हम समझ गए, इनके तीनों योग पाए जा सकते हैं। तो 41 नंबर के सूत्र में सवितर्क और सविचार का यहाँ पे बता दिया कि पूर्व के दो शुक्ल ध्यान सवितर्क होते हैं, सविचार होते हैं, और एक आश्रय वाले के होते हैं। इसमें कोई डाउट है आप सभी को? अगर आपको कुछ होता है डाउट तो आप साथ साथ पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शब्द कठिन है, बाकी स्वरूप सरल है, वो हमें समझ आ जाएगा। शब्दों का थोड़ा सा ज्ञान करना है। सवितर्क का भी ये एक बार बताना, सवितर्क और सविचार। सवितर्क का मतलब होता है, जैसे हम तर्क वितर्क बोलते हैं, सोचना विचारना, तर्क वितर्क करना। तो यहाँ वितर्क शब्द भी यही बता रहा है कि जो ये शुक्ल ध्यान होता है, ये जो प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान होते हैं, ये मन में विचार करते हुए होते हैं, मन में विचार सहित होते हैं। देखो ये बात ध्यान है, यद्यपि ये ध्यान निर्विकल्प है, क्योंकि शुक्ल ध्यान है तो निर्विकल्प तो है ही। 8वें गुण स्थान के 7वें से ही निर्विकल्प हो जाते हैं जीव। तो भी इतने सूक्ष्म विकल्प वहां पे चलते रहते हैं। तो इसको कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ध्यान है वो विकल्प सहित है, विचार सहित है, तर्कना चल रही है अभी, मन के द्वारा वह उसका वो करते हैं। इसे कहा यहाँ पे सवितर्क और सविचार। विचार मतलब होता है संक्रांति। अभी हम उसके लिए आगे आ रहे हैं, 44 नंबर के सूत्र में आएगा, तो वो होता है विचार मतलब संक्रांति। अभी मैं उसको आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहे। इतना अभी अर्थ आप समझ गए? हाँ। देखिए अब 42 नंबर का, 42 नंबर का देखो, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि पहले तो कह दिया कि दोनों सवितर्क है और सविचार है, ठीक। अब 42 नंबर के सूत्र में कह रहे जो दूसरे नंबर का है ना, वो सवितर्क तो है, ऊपर से लगा लिया वो तो हमने, पर सविचार नहीं है, अविचार है। ये उसका एक विशेष सूत्र कह दिया। मतलब जैसे होता है ना, पहले एक सामान्य कथन किया फिर विशेष कह दिया, या हम ये कह सकते हैं कि पहले एक सामान्य था और अब उसका अपवाद रूप में बता दिया कि पहले शुक्ल ध्यान पहला जो है, अब इससे हमें स्पष्ट हो गया जो पहला शुक्ल ध्यान है वो सवितर्क भी है और सविचार भी है, ठीक है। दूसरे वाला सवितर्क तो है पर सविचार नहीं है, अविचार है, ठीक है। देखो सूत्र से ही अगर हम सूत्र का अर्थ समझ लेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहीं पे साफ साफ लिखा है अविचारम द्वितीयम। दूसरा शुक्ल ध्यान कैसा होता है? अविचार होता है। मतलब पूर्व में कहा था, आप उसको अब उसका आप विशेष समझना कि पहले एक सामान्य कथन कह दिया था, अब उसका बताया कि नहीं दूसरा तो कैसा है, अविचार है। अब यहाँ पे पहले सवितर्क और सविचार के अर्थ को बताने वाले सूत्र आ रहे हैं 43 और 44। सवितर्क का क्या अर्थ होता है, हमें भी प्रश्न उठ रहा है, वितर्क मतलब क्या है। तो देखिए 43 नंबर का सूत्र। इसको खोल तो दो थोड़ा सा। कौन सा? अविचार को। हाँ वो मैंने अभी विचार का अर्थ नहीं बताया ना, अभी विचार का स्पष्ट नहीं किया मैंने अभी,
तो उसके साथ ही करूंगा मैं अभी 44 नंबर के सूत्र में वो होएगा। ठीक, बस इसका सूत्रार्थ इतना लिख लीजिए अगर आप सूत्रार्थ लिख रहे हैं तो, कि दूसरा शुक्ल ध्यान अविचार होता है। हाँ, यहाँ विचार वो विचार नहीं है, ये विचार मतलब संक्रांति, ये बात पहले ही बता दी है। ध्यान से देखिए, विचार अगर आप देखोगे बड़ी मात्रा है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कहीं हम विचार और विचार को एक ही कर दें, क्योंकि दोनों चीज की बात चल रही है। विचार वाला जो है वो हम सवितर्क में ले रहे हैं, वो सवितर्क में है क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान में आ रहा है, और विचार जो बड़ी मात्रा वाली बात चल रही है वो यहाँ पे संक्रांति के अर्थ में लिया गया है। देखो आगे देखो 43 नंबर का सूत्र, वितर्कः श्रुतम। वितर्कः श्रुतम, वितर्क किसे कहते हैं तो बता दिया, श्रुतम, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो जितना भी सविचार मतलब हुआ उसका अर्थ क्या हो गया, श्रुत ज्ञान सहित, श्रुत ज्ञान से विचार करना, श्रुत ज्ञान से तर्क वितर्क करना। बोलते नहीं है ध्यान में क्योंकि निर्विकल्प है, पर अंतरंग में श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से वे तत्वों का, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। इसका नाम है सवितर्क। समझ आया? आप देखो जो ये सूत्र बताया था कि पहले जो 41 नंबर का था कि पहले के दो शुक्ल ध्यान, पहले के दो शुक्ल ध्यान सवितर्क होते हैं, इससे ये बात ही स्पष्ट हो गई कि बाद के दो नहीं होते। ठीक है, ये बात आप लगाना कि बाद के दो ना तो सवितर्क है और ना सविचार है। ठीक है, प्रारंभ के दो में ही बात चलेगी। प्रारंभ के पहला जो है वो सवितर्क भी है, सविचार भी है। दूसरे वाला सवितर्क तो है पर सविचार नहीं है। ठीक है, 43 नंबर के सूत्र में आया वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान ही वितर्क है। श्रुत अर्थ होता है वितर्क का, तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से तर्क वितर्क आदि करना, तर्कना करना, इसका नाम है वितर्क, नाम वितर्क अर्थ है इसका। ठीक, 44 नंबर का सूत्र, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अब इसमें विचार का अर्थ बता रहे। प्रश्न था हमें अभी भी कि विचार किसे कहते हैं, विचार को खोलना है, तो देखो यहाँ पे अब बात स्पष्ट हो जाएगी। विचार का अर्थ होता है अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति। या हम कहे संक्रांति मतलब होता है विचार, और वो संक्रांति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से हो सकती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और तीसरा योग संक्रांति। अब संक्रांति शब्द आपने सुना है, हमने एक जगह सुना होगा मकर संक्रांति, वहां भी संक्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। कि देखो उस दिन भी ऐसा ही होता है कि भाई जब जैसे सूर्य की दिशा होती है उस दिन से बदल जाती है, ऐसा कुछ माना जाता है। संक्रांति अर्थ में परिवर्तन होता है, तो यहाँ भी संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। 3 अर्थों में लगेगा, अर्थ व्यंजन और योग। अब देखो इससे हमें समझ आ जाएगा। जैसे इसका अर्थ क्या होता है कि देखो सबसे पहले अर्थ संक्रांति का क्या मतलब है? अर्थ मतलब होता है द्रव्य, गुण या पर्याय, द्रव्य गुण या पर्याय। तो मान लीजिए जिनको अर्थ संक्रांति होती है वो जिस समय ध्यान कर रहे हो, मान लीजिए वे अभी जीव द्रव्य का ध्यान कर रहे हैं, कोई मुनिराज है, शुक्ल ध्यानी है जो जीव द्रव्य का ध्यान कर रहे हैं, तो अभी जीव द्रव्य का कर रहे थे, अगले समय पे हो सकता है वे ज्ञान गुण का करें, हो सकता है वे ज्ञान की पर्याय का करें, हो सकता है जीव के श्रद्धा गुण का ध्यान करने लगे, हो सकता है सुख गुण का करने लगे, हो सकता है सुख गुण की पर्याय पे आ जाए। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना ध्यान में। ध्यान तो चल रहा है, बाहर से तो बिल्कुल स्थिर बैठे हैं और अंदर में भी निर्विकल्पता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, परंतु ध्यान का विषय बदल रहा है, विषय बदल सकता है। तो सबसे पहला विषय बदलने को कहा अर्थ संक्रांति, मतलब अर्थ बदलना। अर्थ बदलना मतलब देखो पहले जीव द्रव्य का विचार था,
तो अब पुद्गल द्रव्य का कर सकते हैं, क्योंकि स्वपर का दोनों का ध्यान चलता है, स्वपर का भेद ज्ञान कर रहे हैं। तो द्रव्य से पर्याय पे आ जाना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का ध्यान करने लगना, इसका नाम होता है अर्थ संक्रांति। देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, द्रव्य से पर्याय का ध्यान करना, मतलब द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, गुण से फिर दोबारा द्रव्य, एक तो ये। दूसरा, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का भी ध्यान करना, इसका नाम है अर्थ संक्रांति। ये सब अर्थ संक्रांति के अंदर आएगा, क्योंकि अर्थ मतलब होता है द्रव्य गुण पर्याय। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान में समस्त पदार्थों का भी ध्यान हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि शरीर को का ध्यान तो नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं, स्व और पर दोनों का ही ध्यान हो सकता है, तो भी उनका निर्विकल्प ध्यान बना रहता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। ये हुआ अर्थ संक्रांति। दूसरा है व्यंजन संक्रांति। व्यंजन मतलब क्या होता है, व्यंजन का क्या अर्थ होता है, बताइए। व्यंजन हमने सुने ना, शब्द। हाँ, व्यंजन का आपने एक बार पहले सुना होगा, जब हमने पहले अध्याय में पढ़ा था व्यंजन वग्र, तो वहां व्यंजन का अर्थ था आकार। यहाँ व्यंजन का अर्थ लगाओ शब्द, जो वर्णमाला में आते हैं ना अपने स्वर व्यंजन। व्यंजन का मतलब हो जाता है, हो गया आकार। मतलब यहाँ पे शब्द वचन जितने भी वर्ण है, शब्द है, ये सब होते व्यंजन। तो क्या मतलब हुआ व्यंजन संक्रांति का? जैसे मुनिराज कोई ध्यानी पहले अरिहंत पद का ध्यान कर रहे थे, अरिहंत का, फिर अरहंत का ध्यान करते करते सिद्ध का ध्यान करने लग गए, सिद्ध शब्द से ध्यान करने लग गए, फिर कभी शुद्धात्मा शब्द से ध्यान करने लग गए, कभी ज्ञायक शब्द से करने लग गए। तो शब्द बदल रहे हैं ना बार बार। कभी अरहंत में भी जैसे हम देखो, हमने सुना रो से ध्यान इस तरह से करने लगे, असिया उसनमा इस तरह से करने, मतलब किसी भी रूप में जो ध्यान करने वाले होते हैं, जब वो उनके शब्दों से परिवर्तन आता है, शब्दों का परिवर्तन आके वे ध्यान करते हैं, बोलते नहीं है मुंह से नहीं बोल रहे, मुंह से तो बिल्कुल स्थिर है, पर अंदर में जैसे हम ध्यान करते हैं ना, कभी कभी किसी एक शब्द को लेके अरिहंत अरिहंत, जैसे हम कभी जाप करते हैं तो जाप में तो हम बोलते हैं, इस तरह से किसी एक शब्द से ध्यान करना ये होता है। तो उस तरह से शब्दों का जब बदलना होता है, बदल सकते हैं, उसका नाम होता है व्यंजन संक्रांति। पहले एक शब्द से ध्यान हो रहा था, अब दूसरे शब्द से होने लगा, फिर तीसरे शब्द से होने लगा, मतलब ऐसे बदल सकते हैं। इस बदलने का नाम होता है व्यंजन संक्रांति। समझ आया व्यंजन संक्रांति? होना, वचनों का परिवर्तन होना, अन्न में ध्यान। तीसरा है योग संक्रांति। योग संक्रांति में कहा योग 3 प्रकार के होते हैं। मन, हेलो आ रही है आवाज? हाँ भाई, हाँ भाई, ये कट रही है अभी भी? हाँ हाँ, तो योग संक्रांति कट गई। मन वचन का इस तरह 3 योग। बाकी सबको कैसी आ रही है? आ रही है, सही आ रही है क्या? हो सकता है कि हाँ आपकी तरफ से हो जाए सिग्नल का। चलो हाँ, मैं फिर भी एक बार देखता हूँ। देख, हाँ चलिए। तो योग संक्रांति मतलब, देखिए योग संक्रांति का अर्थ क्या हुआ कि पहले जो ध्यान था, मतलब मन वचन काया, तीनों में से किसी एक का आश्रय होगा, ये तो पहले ही बता दिया, एक के आश्रय से होगा। फिर दूसरा जब होगा तो बदल सकता है। मान लीजिए पहले जो ध्यान चल रहा था वो मन के अवलंबन से चल रहा था, फिर काया के अवलंबन से होने लगा, फिर वचनों के अवलंबन से होने लगा। देखिए ये इतना सूक्ष्म है कि हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सारा निर्विकल्प अवस्था में ही कार्य चल रहा है। ये सारा काम अबुद्धि पूर्वक ही होता है। मुनिराज जो ये संक्रांति करते हैं, ये सोच कर नहीं करते
कि अब मैं जीव द्रव्य का करूं ध्यान, अब पुद्गल का करूं, या अब जीव के ज्ञान गुण का करूं, ऐसे सोच सोच कर वे बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं। ये सारा कार्य अबुद्धि पूर्वक ही होता है, अबुद्धि पूर्वक दशा में ही ये सारे कहे गए हैं, इसीलिए ये शुक्ल ध्यान के उसमें लिए गए। तो योगों का भी इस तरह परिवर्तन हो सकता है कि मन से वचन, वचन से काय, फिर काय से मन, इसके अवलंबन से ध्यान चलता रहता है। इसका नाम है विचार, इसका नाम है विचार। इसे यहाँ पे संक्रांति कहा गया। समझ आ गया आपको विचार वाला? 3 प्रकार की जो संक्रांति का अर्थ, व्यंजन और योग, ये बस हमें ध्यान रखना है कि विचार का अर्थ होता है संक्रांति। ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास बुक में चार्ट दिया हुआ होगा। इस चार्ट में लगभग यही बातें सारी बताई गई है। देखिए सारे नाम फिर से इसमें दिए चार्ट के साथ। पृथकत्व, वितर्क, विचार, कि पहला तो कैसा है विचार। दूसरा नाम देखिए एकत्व, वितर्क, अविचार। ये 2 शुक्ल ध्यान तो हमें पिछले सूत्रों से स्पष्ट हो गए। अब देखो इसका मैं अर्थ बता देता हूं जोड़ के क्या बना। पृथकत्व मतलब होता है भिन्न भिन्न, पृथकत्व मतलब होता है अलग अलग, पृथक पृथक बोलते हैं अलग अलग। तो पृथकत्व मतलब हुआ भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न विषयों में। वितर्क मतलब हो गया श्रुत ज्ञान से सहित। विचार अर्थात परिवर्तन सहित जो ध्यान होता है उसे कहते हैं पृथकत्व, वितर्क, विचार। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। पृथकत्व मतलब भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न में, श्रुत ज्ञान सहित, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, परिवर्तन सहित जो शुक्ल ध्यान होता है उसे कहते हैं पृथकत्व, वितर्क, विचार। आगे समझ। नाम से देखो हमने अलग से कोई स्वरूप नहीं बताया, जो इसके शब्दों का अर्थ है वो ही उससे हमें स्वरूप समझ आ गया। अब दूसरा एकत्व, वितर्क, विचार। अब देखो एकत्व वाले में ही समझ आ गया। पहला था भिन्न भिन्न, अब एकत्व, वो तो होता था भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न विषयों में। पर जो दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान होगा वो एक ही विषय में होगा, वो एक ही विषय में होगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें संक्रांति नहीं है। इसलिए कहा एक द्रव्य में या एक ही पर्याय में शुद्ध ज्ञान सहित और परिवर्तन रहित जो शुक्ल ध्यान होता है उसे कहते हैं एकत्व, वितर्क, अविचार। इसके गुण स्थान भी आप देख सकते हैं। जो पहला वाला है वो 8वें से 11वें गुण स्थान में होगा, 8वें से 11वें तक होगा पहला। फिर 12वें गुण स्थान में दूसरे नंबर का होता है। 12वें गुण स्थान में जो ध्यान है, 12वें गुण स्थान में वे वीतरागी हो गए हैं, तो उनके भी ध्यान है, ध्यान ही चल रहा है। तो कौन सा ध्यान है? दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। तीसरे नंबर का जो नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती मतलब लिया कि जो सूक्ष्म क्रिया मतलब सूक्ष्म काय, आपको ध्यान होगा हमने पहले कहा था तीसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है वो मात्र काय योग में होता है, मात्र काय योग में, क्योंकि वहां पे अब बहुत सूक्ष्म क्रिया बच गई है। कोई परिवर्तन, कोई शरीर में, काया में, उनमें परिस्पंदन मतलब बाहर से नहीं दिखता। इस अपेक्षा से उसे सूक्ष्म क्रिया कहा है कि सूक्ष्म काय योग होने के कारण, ठीक है। और अप्रतिपाती मतलब जहां से नहीं गिरे। प्रतिपात मतलब होता है गिरना और अप्रतिपात मतलब होता है जहां से नहीं गिरना। अब जो देखिए जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, 13वें गुण स्थान में, वो वहां से वापस आते हैं क्या? कोई नहीं आते, वो सीधा सिद्ध ही बनते हैं। अंतर्मूर्त के अंदर वे सिद्ध बनने वाले हैं। इसीलिए ये जो शब्द आया अप्रतिपाती, आपकी जो बुक में टेबल में लिखा है उसको भी आप प्रतिपाती के आगे अ लगा सकते हो जिससे कंफ्यूजन ना हो। अप्रतिपाती, इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जहां से गिरना ना हो, जहां से पुनः वापस ना आए, ऐसे जैसा उसमें होता है तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। और उसका गुण स्थान कहा
13वें के अंत में मतलब 13वें के अंत में, जहाँ पे काय योग भी बहुत सूक्ष्म रह जाता है, या फिर हम इसे 13वां गुण स्थान भी लगा सकते हैं। 13वें गुण स्थान में ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, अब ये स्वामी वाले पॉइंट में भी आप देख सकते हो इनके स्वामी कौन कौन है। पहले दो में लिखा है श्रुत केवली और बाद में लिखा है केवली, क्योंकि अब वो सर्वज्ञ हो गए हैं 13वें गुण स्थान में, इसलिए उन्हें केवली कहा जाता है। चौथा शुक्ल ध्यान है व्यूपरत क्रिया निवृत्ति। इसमें भी निकलेगा व्यूपरत क्रिया अनिवृत्ति। अनिवृत्ति शब्द निकलता है व्यूपरत क्रिया अनिवृत्ति। व्यूपरत मतलब होता है सारी, व्यूपरत मतलब होता है समस्त, और क्रिया मतलब योग। समस्त प्रकार के योगों से निवृत्ति, समस्त प्रकार के योगों से निवृत्ति। और अनिवृत्ति जो शब्द लगा है वो कैसे लगेगा कि अभी संसार से अभी निवृत्त नहीं हुए, अभी 14वां गुण स्थान है, सिद्ध तो नहीं हुए, है तो संसार में ही, संसारी ही कहलाएंगे, सिद्ध तो नहीं कहलाएंगे, मुक्त तो नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए अनिवृत्ति अर्थ में ये आएगा कि संसार से अभी निवृत्त नहीं हुए। और व्युपरत क्रिया का अर्थ हो गया कि सारे प्रकार के योगों से जो रहित हो चुके हैं, अब उनके कोई योग नहीं है, ना मन, ना वचन, ना काय, ना सूक्ष्म ना स्थूल, किसी प्रकार से कोई योग नहीं है, तो वो हो जाता है व्युपरत क्रिया विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। ठीक है, समझ आ गया। ये कौन से गुण स्थान में हो गया? 14वें गुण स्थान। इसके स्वामी कौन हो गए? केवली। इस तरह से ये 3 बिंदु तो हमें इसके ध्यान रखने हैं। इस टेबल में तो और भी चीजें दी है, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कि योग वाला भी आप मार्क कर लीजिए, योग वाला पॉइंट, योग कौन सा होता है किसके कौन सा योग है। पहले वाले के तीनों, दूसरे वाले के कोई एक योग, तीसरे के काय योग मात्र होता है, वो भी सूक्ष्म, इसलिए उसका नाम ही सूक्ष्म क्रिया है। और चौथे वाले के अयोग होता है, कोई योग होता ही नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक, इसके बाद अब 45 नंबर, अब ध्यान का प्रकरण यहाँ पे पूर्ण होता है। 45 नंबर का जो सूत्र है उसमें असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्य गुणी जो निर्जरा कहलाती है, उसको बताने वाले 10 स्थान बताए हैं कि ऐसे कौन से 10 स्थान है जहाँ पे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुणी निर्जरा, तो अभी हम इस सूत्र को थोड़ा छोड़ते हैं, इस सूत्र को आगे लिया जाएगा। आप आइए 46 नंबर के सूत्र पे, 46 नंबर का निकाल लीजिए। 46 और 47 इस तरह 2 सूत्र ही अपने इसके रह गए हैं। 46 नंबर का मैं सूत्र पढ़ता हूं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। कितने प्रकार के 5 प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं, 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। निर्ग्रंथ मतलब मुनिराज। अब यहाँ पे हमें नए भेद हमें जानने के लिए मिल रहे हैं कि 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए उनके नाम आए। सबसे पहला पुलाक, फिर बकुश, कुशील, और उनमें एक भेद है निर्ग्रंथ, और फिर 5वां है स्नातक। इन सब ये मुनियों के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार मुनियों के हो गए, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। देखो नाम हमारे लिए ऐसे हो सकते हैं हमने कभी नहीं सुने हो। कुशील जैसे शब्द है, कुशील, कुशील हमने तो अभी तक कहाँ सुना था? 5 पापों में ही सुना है। पर कुशील नाम से मुनिराजों के प्रकार भी कहे हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ है। इनका क्या स्वरूप होता है? देखो चार्ट में जो दिया है हम उसके आधार से देखेंगे। सूत्र में तो हमें सिर्फ नाम बताए गए हैं। ये 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं। देखिए ये जो 5 प्रकार के मुनिराज बताए हैं ये सारे भावलिंगी हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, भावलिंगी मुनिराज के भेद है। पर कदाचित उन भावलिंगी मुनिराज के भी थोड़ी शिथिलता हो जाए, थोड़ा वह मूल गुणों से चलित हो जाए, मूल गुणों से भ्रष्ट हो जाए, या उत्तर गुणों से भ्रष्ट हो जाए, उस प्रकार से ये 5 भेद बनाए गए हैं।
मतलब ये बढ़ते हुए चारित्र को बताते हैं। जैसे जो पुलाक है मतलब वो अभी उनके ज्यादा दोष है, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इस तरह से ये आप लगा सकते हो। कषायों का इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से मुनिराजों के भेद हो सकते हैं। देखो हम इसका स्वरूप समझेंगे तब हमें समझ आएगा। बात ये समझिए, पहले एक बात ध्यान रखिए कि ये सारे भावलिंग के भेद होते हैं, भावलिंगी मुनिराज होते हैं। अब देखो मैं चार्ट में से आपको पढ़ के ही बताता हूँ। पुलाक, पुलाक किसे कहते हैं, पुलाक मुनि किसे कहते हैं? उत्तर गुणों की भावना से रहित और कदाचित व्रतों में अपरिपूर्णता। देखो मतलब मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण होते हैं मुनिराज के। मूल गुण तो 28 होते हैं, 25 होते हैं या 36 होते हैं, तो ये मूल गुण है। पर उत्तर गुण हाँ, तो जो ये बात कर रहे थे पुलाक, बकुश आदि जो मुनिराज, तो उत्तर गुणों से रहित मतलब उत्तर गुणों में कदाचित उनके खंडन हो सकता है, मूल गुणों में ना हो। जैसे देखिए जो सारे हम मूल गुणों के तो नाम जानते ही हैं, पर कितनी चीजें ऐसी होती है मुनि जीवन में जो मूल गुणों में नहीं आई। मूल गुणों में उन्हें स्पष्ट रूप से अलग से एक भेद नहीं बनाया, पर फिर भी मुनिराज उसका पालन करते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्तर गुण। उन उत्तर गुणों में कदाचित दोष लग सकता है, कदाचित पहले लगा दिया। उन उत्तर गुणों में कदाचित अपरिपूर्णता मतलब वह पूरे ना हो, ऐसा हो सकता है, परंतु फिर भी वो भावलिंग बने रहेगा, उनका भावलिंग नहीं छूटेगा। ठीक, तो ये होते हैं पुलाक, ये 6वें 7वें गुण स्थान में ही पाए जाते हैं। दूसरा है बकुश, दूसरे होते हैं बकुश। बकुश किसे कहने हैं? जो व्रतों को अखंड पालते हैं, शरीर उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगते हैं। देखो अब ये बहुत मार्मिक बातें हैं ये, कि हमें ये बता रहे हैं कि जो बकुश है वे होते तो भावलिंग है, व्रतों को भी पालन करते हैं अच्छे से, पर कदाचित उनका क्या ध्यान रहता है, कहीं शरीर का थोड़ा ध्यान करने में, थोड़ा उपकरण की मतलब जो अपना पिछी कमंडल है उनकी शोभा बढ़ाने में, इन सब बाह्य उपकरणों में या उनसे साधनों में उनका ध्यान चला जाता है। तो ये इस तरह से इतनी विराधना उनके संभव है। देखो ये बात हम इसको ऐसा भी लगा सकते हैं कि ये जो मुनिराज भ्रष्ट होते हैं वे सब पुलाक बकुश तो नहीं है, वो हम ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले कंडीशन क्या है कि भावलिंग होना जरूरी है। अगर भावलिंग ना हो तो उनको तो द्रव्यलिंगी की श्रेणी में ही लिया जाएगा या फिर अज्ञानी मुनिराज की श्रेणी में ही लिया जाएगा। यहाँ भावलिंग सहित होने पर ही उनको यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये ऐसे होते हैं प्रायश्चित आदि पूर्वक अपने आप को पुनः स्थापित भी करते हैं। पर इतना बताया जा रहा है कि यदि किसी के चारित्र में इतना दोष आ जाता है, इतना भी उत्तर गुणों में, तो वो कहलाएंगे पुलाक। किसी के उपकरण, पिछी, कमंडल, शरीर आदि के प्रति महिमा शोभा बढ़ाने में थोड़ा ध्यान जाता है, उसमें लगते हैं, तो वो कहलाते हैं बकुश, बकुश मुनिराज। फिर है तीसरा कुशील। कुशील में देखो क्या कहा, दो प्रकार का कुशील लिया, प्रतिसेवन और कषाय। मूल उत्तर गुणों में परिपूर्ण और कभी कभी उत्तर गुणों की विराध। इनका भी जो पहला का प्रतिसेवन कुशील होते हैं, पहला भेद, तो वो कैसे होते हैं? मूल गुणों का तो बिल्कुल अखंड पालन करेंगे, मूल गुणों का। क्योंकि देखिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, मुनिराज भ्रष्ट मतलब वो भ्रष्ट हो गए, विचलित हो गए, ये तब कहा जाएगा जब वो मूल गुणों का भी पालन नहीं करेंगे। अगर मूल गुण छूट गए एक भी, तो वह भावलिंग पना, भावलिंग नहीं बना रहता। ये तो बिल्कुल हमें समझना होगा। मूल गुणों में कोई छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ बात चल रही उत्तर गुणों की, क्योंकि अगर देखो मूल गुण में ही अगर शिथिलता हो जाए
तो फिर तो गुणस्थान ही गिर जाएगा। कल को कोई कहे कि आपने मूल गुणों में एक नग्नता लिया है, अब वस्त्र पहन ले, तो ये तो चल जाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि मूल गुण तो बराबर ज्यों के तो ही रहते हैं। इसलिए ये बात कही, उत्तर गुणों में कभी कभी विराधना होती है, कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना होती है, तो इनका भी कुछ इसी प्रकार का है। तो कुशील का ही दूसरा भेद है कषाय कुशील, इन्हें कहते हैं कषाय कुशील। उसमें ये बात लगाओ कि संजलन के अलावा शेष कषायों को जीत लिया है। शेष कषाय जो उनकी है, मतलब 3 कषाय चौकड़ी को जीत लिया है, संजलन मात्र रह गई है। तो संजलन का उदय 10वें गुण स्थान तक रहता है, तब तक वे मुनिराज क्या कहलाएंगे? कषाय कुशील मुनिराज कहलाएंगे। ठीक है, जब तक संजलन रहेगी तब तक उनको हम एक नाम दे सकते हैं विशिष्ट, वो कहा कषाय कुशील। ठीक है, वैसे वाला यहाँ पे कुशील का अर्थ नहीं है कि वह जो हम पाप के अर्थ में कुशील लेते हैं वो होने पर भी मुनिराज के भावलिंग बना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई स्वच्छंदता या शिथिलाचार का पोषण करने वाले भेद नहीं है। ये मुनिराजों के मूल गुणों को तो बराबर बनाए रखकर उत्तर गुणों में कदाचित थोड़ा आ सके, तो उसके लिए बात है। फिर है निर्ग्रंथ, चौथा भेद था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ में देखिए क्या कहा, अब ये बढ़ता हुआ चारित्र है, बढ़ रहा है, तो अब ये और श्रेष्ठ कहे कि जिनका मोह नाश अथवा उपशमित हो गया है, केवल ज्ञान नहीं हुआ। मोह तो नाश हो गया, मतलब वीतरागी हो गए हैं, वीतरागता हो गई है, पर अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, मतलब सर्वज्ञ नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान, ये भी जो 2 गुणस्थान है, ये भी मुनिराज ही कहलाते हैं, ये भी निर्ग्रंथ ही कहलाते हैं। मतलब हमें ये पता लगेगा कि एक अपेक्षा से हम अरहंत परमेष्टि को भी निर्ग्रंथ कह सकते हैं। एक अपेक्षा से अरहंत परमेष्टि भी मुनिराज है, मतलब भूत निगम से तो है ही, पर इन भेदों में भी हम देखेंगे वो कौन सी श्रेणी में आएंगे। तो 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती आएंगे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहलाएंगे। फिर 5वां भेद है स्नातक। 5वां भेद है स्नातक। स्नातक जो होते हैं वे कहे जिन्होंने घाती कर्मों का भी नाश कर दिया है। अघाती कर्म, मतलब अघाती कर्म अभी बाकी है, पर घाती कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, मतलब ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतर। मोहनीय का तो 11वें 12वें में ही हो गया था, अब ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का भी हो गया। तो ऐसे 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अभी सिद्ध नहीं हुए, वे कहलाते हैं स्नातक। जिन्हें हम सकल परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम अरहंत भगवान कहते हैं, वे सब भी स्नातक कहलाते हैं। तो वो भी एक प्रकार से मुनिराजों के ही भेद में गर्भित किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के हुए पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, ये अर्थ ये इनके नाम समझ आ गए। अब ये जो अगला सूत्र है 47 नंबर का, इसका सिर्फ हम अर्थ समझेंगे, इसकी जो विशेष व्याख्या है वो हमारे कोर्स में इतनी नहीं है, हमें सिर्फ इस सूत्र का अर्थ देखना है। 47 नंबर का सूत्र मैं पढ़ता हूं। संयम श्रुत प्रतिसेवन, संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग लेश्य, उपपाद स्थान, विकल्पतः साध्या। कॉमा लगा सकते हो आप। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान, इनके भेद से निर्ग्रंथ के व्याख्यान करना चाहिए। मतलब ये जो हमने 5 प्रकार के निर्ग्रंथ पढ़े, कौन कौन से, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये जो 5 भेद पढ़े, इन 5 को हम इन 8 प्रकार से समझ सकते हैं। 8 प्रकार से, मतलब ये कैटेगरी बता दी, 8 प्रकार के इनको हमने समझने के विषय बता दिए कि हम इनको 8 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो संयम की अपेक्षा, मतलब संयम की अपेक्षा आप लगाओ कि भाई पहले पुलाक के कौन सा संयम होगा, बकुश के कौन सा संयम होगा, कुशील के, निर्ग्रंथ के और स्नातक, ये हो गया संयम के स्थान। फिर ऐसे ही श्रुत, मतलब ज्ञान, ज्ञान कितना कितना होगा, ये 5 पे लगा के देख सकते हैं। प्रतिसेवन, प्रतिसेवन मतलब ये है विराधना, प्रतिसेवना मतलब होते विराधना, किसकी कितनी विराधना हो सकती है, किसकी कितनी विराधना हो सकती है, ये कहलाता है प्रतिसेवना। फिर तीर्थ,
कि कौन से तीर्थंकर के समय में ये हो सकते हैं पांचों, ये बात लगेगी तीर्थ में। फिर लिंग, कौन सा लिंग होता है, तो भावलिंग होता है, ये हमने देख ही लिया सबके। यहाँ लिंग वो वाला नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला नहीं है। यहाँ लिंग मतलब ये कि भावलिंग या द्रव्यलिंग, तो कौन सा लिंग होगा सभी के, भावलिंग है। लेश्या कौन सी होगी, तो पांचों की अलग अलग प्रकार से लेश्या देखी जा सकती है। फिर उपपाद, उपपाद मतलब होता है जन्म, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे आयु, कौन से इन भेद में किसकी कितनी आयु हो सकती है, उत्कृष्ट कितनी आयु संभव है, ये कहलाएगा उपपाद। और स्थान होते हैं यहाँ पे, स्थान आएगा संयम स्थान। संयम स्थान मतलब कषायों से यहाँ पे जोड़ते हुए बताया है कि कषाय रहित है कि कषाय सहित है। तो ये सारे ही कैसे हैं, जो तीन है, प्रारंभ के तीन, कुलाक, बकुश, कुशील, इनको इन चार, कुशील के दो भेदों को जोड़ते हुए कुलाक, बकुश और कुशील, इनको कहा कषाय सहित। और निर्ग्रंथ और स्नातक, क्योंकि जब तक संजलन कषाय है उसे यहाँ पे कषाय संयम स्थान में लिया जाएगा। किस किस के पांचों में से किस किस के कषाय हैं, तो तीन के हैं। जो आगे के हैं 11वें गुणस्थान में, उनके तो संजलन कषाय का अभाव हो चुका है, इसलिए ये आ गया संयम स्थान में। तो ये सूत्र का अर्थ मात्र हमें इतना ही समझना था कि इन कैटेगरी से, इन हम विवक्षाओं से इन पांच मुनिराजों को देख सकते हैं, पांच निर्ग्रंथों के भेदों पे लगा सकते हैं। आप इस चार्ट को जरूर पढ़ें, ये जो चार्ट इसमें दी गई है इसको आप अवश्य पढ़ें, पेज नंबर 210 पे है। इसे आप पढ़ोगे आपको बहुत नया विषय भी मिलेगा और बहुत सी बातें समझ आ जाएगी। 15 मिनट में आप इसे आराम से इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। पूरा अपने कोर्स में तो इतना नहीं है, पर ये हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है। हमें इन पांच निर्ग्रंथों का स्वरूप इस चार्ट के बिना समझ नहीं आ पाएगा, चार्ट के माध्यम से ही समझ आएगा, इसलिए आप चार्ट इसको जरूर पढ़ें। तो इस तरह अपना ये 9वां अधिकार यहाँ पे पूर्ण होता है। 10वां अध्याय अब अगली कक्षा में हो जाएगा, उसमें तो बहुत कम ही सूत्र है। और जो अपना एक सूत्र इसका भी हमने छोड़ा है वो 10वें के है, 10वें में है 9 सूत्र और एक अपना, तो ऐसे 10 सूत्र अपनी अगली कक्षा में होगा। तो अपना ही तत्वार सूत्र का विषय यहाँ पे पहले पेपर का पूर्ण हो जाएगा। तो आप ये जितना अपना हो रहा है उसे रिवाइज करते रहिए। आज के विषय में ये 4 शुक्ल ध्यान को जरूर पढ़िए, और ये 5 प्रकार के मुनिराज जो बताए हैं निर्ग्रंथ, इनको आप एक बार इस चार्ट के माध्यम से जरूर देखें। अभी की कक्षा यहीं पे पूर्ण होती है। आपको किसी को कोई डाउट? हाँ बताइए। ये ना मैं पिछला पूछ लूं, आज का नहीं, पीछे का पूछ लूं। एक क्वेश्चन बताइए। ये सूत्र नंबर 18 है ना, चारित्र के भेद, 9वें अध्याय में, इसी में। हाँ जी, पेज नंबर 195 पे। हाँ। तो इसमें ये चारित्र के जो भेद बताए थे ना, ये सामायिक, छेदो, स्थापना, ये भेद है या ये जो ये लिखा है ना व्रतों का धारण, फिर ये क्या है? मुझे इन दोनों में नहीं। ये जो 5, ये जो लिखा नीचे, ये तो चारित्र की परिभाषा बताई। ये जो व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का, तो चारित्र जो होगा वो किन किन रूप में दिखेगा जीवन में, ये तो इस तरह से दिखेगा मुनिराजों के। पर ये भेद नहीं है, भेद तो यही है सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात। ये 5 प्रकार के चारित्र मुनिराजों के पाए जाते हैं, ये भेद है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ठीक। और किसी को कोई इसमें डाउट हो? अब देखो तत्वार सूत्र का पूरा अपना लगभग 10वां अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। अब तत्वार सूत्र आपको रिवाइज करना हो तो अभी भी डेली संजीव जी गोदा के प्रतिदिन एक एक अध्याय पे प्रवचन चल रहे हैं। मतलब आप एक दिन में एक अध्याय पूरा वहां पे वो तैयार करा सकते हैं। आपका पूरा विषय भी रिवाइज हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो उस पे स्वयं ही फोकस करते हैं। तो हमें पूरा एक अवसर मिला है, इन 10 दिनों में हम 10 अध्याय को बहुत अच्छे से बता रहे हैं वो। तो हाँ, ये तत्वार सूत्र का क्योंकि अपने विषय में भी है और मोक्षनाथ प्रकाशक का भी रहा ही है, तो आप उन्हें एक एक दिन में 1 घंटे में हम एक अध्याय तैयार हो सकता है। इस तरह से आप उसकी चर्चा वो भी सुनिए। तो अपनी कक्षा अगली होगी, आपको समय पे बता दिया जाएगा। अभी की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।